आज हम राजपूती कलीदार लहंगे की स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारे पास लहंगे की कलियां हैं जो हमने कटिंग की हुई है। इसकी कटिंग का वीडियो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो सबसे पहले हम ये बड़ी कली को जोड़ लेंगे। तो देखिए, बड़ी कली को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और इसके बीच में सिलाई लगा लीजिए और इस तरफ से आप देखिए किनारे से एकदम कली को बराबर करते जाइए और यहाँ कली के बीच में आप सिलाई लगा लीजिए। अब हम यहाँ बड़ी कली पर छोटी कली को जोड़ेंगे। तो देखिए, ये छोटी कली है, तो इसकी देखिए छोटी कली की ये उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो देखिए, इस तरीके से छोटी कली को यहाँ बड़ी कली पर इस तरीके से उल्टा रखिए और इस तरीके से दोनों कलियों को बराबर रखते हुए देखिए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप दोनों कलियों को इस तरीके से फोल्ड करते जाइए और इस पर सिलाई लगा लीजिए। छोटी कलियों को हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए जोड़ेंगे। तो ये हमने देखिए छोटी कली को जोड़ लिया है। अब हम यहाँ दूसरी तरफ दूसरी छोटी कली को भी जोड़ेंगे बड़ी कली पर। तो देखिए, छोटी कली की भी उरेबी वाली साइड हम यहाँ बड़ी कली पर जोड़ेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप दोनों कलियों को बराबर रखते हुए इस तरीके से फोल्ड कीजिए और सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये 4 कलियां हमने जोड़ ली है। बड़ी कली पर जब हमने बीच में सिलाई लगाई तो इस तरीके से वो 2 कलियां हो गई। तो इस तरीके से हमारी 4 कलियां हो गई। अब दूसरी 4 कलियों को भी हमने उसी तरीके से जोड़ लिया है और अब हम देखिए जो हमने पहले 4 कलियां जोड़ी थी उन 4 कलियों पर हम इस तरीके से दूसरी 4 कलियों को उल्टा रखेंगे और यहाँ पर भी देखिए दोनों कलियों को इस तरीके से बराबर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी 8 कलियां हमने जोड़ ली है। अब हम देखिए मगजी को जोड़ेंगे। तो ये हमने मगजी कटिंग की हुई है। तो देखिए, यहाँ से हम मगजी को कट कर लेंगे और अब हम देखिए इस तरीके से दोनों मगजी को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ किनारे से हम मगजी को बराबर रखते हुए देखिए इस तरीके से रखेंगे बराबर और इस पर तिरछी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम मगजी को जोड़ लेंगे। तो अब हम देखिए दूसरी मगजी को भी उसी तरीके से देखिए दोनों मगजी को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ के किनारे से दोनों मगजी को एकदम बराबर करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम सारी मगजी को जोड़ लेंगे। तो ये हमने मगजी को जोड़ लिया है सारी मगजी को। अब हम देखिए मगजी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से मगजी को सीधा कर लेंगे। अब हम मगजी पर गुणा लगाएंगे और देखिए जहाँ से हमने मगजी को फोल्ड किया हुआ है, जहाँ से मगजी खुली हुई है वहाँ पर हम गुणा को रखेंगे इस तरीके से और गुणा के बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से गुणा को मगजी की किनारे पर रखिए और गुणा के बीच में सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमने मगजी पर गुणा को लगा लिया है। अब हम देखिए गुणा को इस तरीके से साइड में फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। तो अब हम लहंगे पे मगजी को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मगजी को लहंगे की किनारे पर रखते हुए आप
मगजी को लगा लीजिए और मगजी पर जहाँ पर गुणा की सिलाई है उसके पास पास में आप सिलाई लगाइएगा ताकि आपका गुणा बराबर दिखे। तो इस तरीके से आप लहंगे पे मगजी को लगा लीजिए एकदम किनारे से बराबर रखते हुए। अब हम मगजी को सीधा करेंगे, देखिए इस तरीके से, और यहाँ गुणा के पास पास में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हाथों से लहंगे को और मगजी को फैलाते हुए गुणा को एकदम बराबर दिखाते हुए आप गुणा के पास पास में ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लीजिए। अब हम लहंगे में नेफा लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से नेफे को हम सीधा ही लहंगे के नीचे रखेंगे और लहंगे को भी हम सीधा ही रहने देंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए जब हम नेफे को लगाएंगे तो साथ ही हम कलियों में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालते हुए नेफे को लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से लहंगे की कलियों में आधे से पौने इंच तक की चुन्नट डालती जाइए और नेफे को यहाँ लहंगे में आप लगा लीजिए। अब हम देखिए यहाँ से लहंगे को बाहर की ओर करेंगे और इस तरीके से नेफे को फोल्ड करते हुए देखिए यहाँ पर लहंगे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और साथ ही देखिए लहंगे को हल्का सा खींचते हुए नेफे को फोल्ड करते हुए आप यहाँ नेफे को लहंगे में लगा लीजिए। नेफे को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आप लहंगे को हल्का हल्का खींचते हुए नेफे को इस तरीके से फोल्ड करते हुए नेफे को लहंगे में लगा लीजिए। तो ये हमने लहंगे में नेफा लगा लिया है। अब हम लहंगे की साइड की सिलाई लगाएंगे। तो साइड की सिलाई हम यहाँ मगजी की ओर से लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए इस तरीके से किनारे से एकदम बराबर रखते हुए लहंगे में साइड की सिलाई लगा लीजिए। अब यहाँ नेफे से देखिए 2-3 इंच तक आप खुला रहने दीजिए, बाकी लहंगे में आप इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा राजपूती लहंगा सिलकर रेडी है।